हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की पीसीआर की, तो आज एंड ऑफ द डे देखने को मिल रहा है कि कल निफ्टी के वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी का पीसीआर आपका 1.237 यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 1.29 ये भी आपका न्यूट्रल जोन में क्लोज हुआ है। हालांकि कल सुबह 7:45 तक ये पीसीआर चेंज हो जाएगा क्योंकि वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो चुकी है। लेकिन फिर भी जहां तक लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इंडिया वेक्स की बात करें तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन फिर भी इंडिया वेक्स में सिर्फ गिरावट कितनी आई, 2.36% की। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में फियर और ग्रीड कम तो हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से कम होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट ने एक हल्का सा करेक्शन क्या दिया। कैश मार्केट में एफआईज ने फिर से अच्छी खासी सेलिंग कर दी, 3930 कॉन्ट्रैक्ट्स की। डीआईज के सामने 2898 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 87 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 40,819 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 645 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 713 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। एफआईज अभी तक यानी कि 14 फरवरी तक अगर आप देखेंगे तो 11,107 कॉन्ट्रैक्ट आपके नेट सेल्स में चल रहे हैं। डीआईज के सामने 13,545 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ एग्जैक्टली। तो देखिए, 545 को अगर मैं डिडक्ट करता हूँ एफआईज के नेट सेल्स के डेटा से तो एग्जैक्टली ये फिगर निकल के आता है 2438 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारा मार्केट इतना इस समय चल रहा है, 2438 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको देखने को मिल रहा है कि खुला था 384 के लेवल पे, 295 का लो है, 420 का हाई है। ऊपर 480 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है और नीचे आपका 140 पे ही हल्का फुल्का सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो अभी तो हालांकि लो से तो हम बहुत दूर है। तो फिलहाल अभी इमीडिएट सपोर्ट का काम तो यही लो कर रहा है इंट्राडे का। तो अगर ये ब्रेक करता है डाउ जोन्स तो फिर एक बार नीचे की तरफ रैली आपको देखने को मिल सकती है, 120 तक डाउ जोन्स आपका आ सकता है। अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ 480 का लेवल टेस्ट करने जाता है और ब्रेकआउट करता है तो फिर 640 तक की जगह खुलेगी, लेकिन अभी कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। 78 पॉइंट्स आपके सामने डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है, 31 पॉइंट्स एसएमपी और 151 पॉइंट्स नैस्डैक। यूरोपियन मार्केट में भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं है। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कि हमारे मार्केट में हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो मैंने आप लोगों को क्लियरली मेक और ब्रेक का लेवल दिया था कि 550 से 600 के बीच आपका निफ्टी आज खुलता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली ओपनिंग देख लीजिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। एग्जैक्टली 578 यानी कि 550 से 600 की रेंज में आपका मार्केट एग्जैक्टली वहीं ओपन हुआ। ठीक है, बहुत क्लियर सा लेवल था कि 600 के ऊपर का मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा तो हम बाइंग करेंगे, 600 के बिलो अगर होल्ड करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा समय 600 के बिलो बिताया था। हालांकि तो जिन लोगों ने 600 से मार्केट को शॉर्ट किया था, 530 तक का लो बनाया था, हमारे 510 तक के टारगेट थे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं आपको पैटर्न के थ्रू दिखाता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, मार्केट ने खुलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार एक लो बनाया, यहाँ पे आपको ये 530 का लो था। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ से ही रिकवरी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया 600 के, वो उनके टारगेट 670 से 740 तक के थे हमारे। मार्केट ने तो 870 का हाई बनाया और 840 पे क्लोज किया। ठीक है, एक अच्छा खासा टारगेट आपको, अगर सिर्फ कल का वीडियो आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो सेल साइड में भी आपको 70 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट मिला होगा, बाइंग के साइड में भी 140 पॉइंट्स का टारगेट मिला होगा, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, यही जो जैसे सेम वीडियो मैंने कल के लिए बनाया था, इसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज बताई दी थी कि सीपीआई का डेटा नेगेटिव साइड पे आया हुआ है, इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा और हम अच्छा खासा गैप डाउन खुलेंगे। तो हम अच्छा खासा गैप डाउन खुले भी नीचे, खुलने के बाद आज हमने रिकवरी भी प्ले की और फिर हमने 840 पे क्लोज भी कर दिया। अब यही चीज अगर किसी ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा, सिर्फ वीडियो देख के तो मैंने आप लोग को बताई दिया कि कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं पैटर्न के थ्रू अगर किसी ने काम किया तो देखिए, मार्केट इस गिरावट के बाद एक रिकवरी प्ले किया 600 के लेवल के अराउंड। ये जो रेक्टेंगल मैंने फॉर्म किया है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हायर रेंज देखिए क्या है, 635 का। लोअर रेंज क्या है, 597 यानी 600 का। 35 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट ने 10:10 से लेके 12:25 का टाइम बिता दिया था। मतलब पूरा फर्स्ट हाफ मार्केट ने इसी रेंज में बिता दिया। आफ्टर दैट जब मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको एग्जैक्टली डबल बॉटम का पैटर्न दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ इस पॉइंट पे भी दिखेगा और एट लास्ट इस पॉइंट पे भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते थे मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। अब यहाँ से अगर किसी ने यहाँ पे लो देख के या फिर इस डबल बॉटम से, क्योंकि रेक्टेंगल का लोअर साइड था, ठीक है, यहाँ से किसी ने अगर बाइंग इनिशिएट किया होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हायर लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका एग्जैक्टली डबल रेक्टेंगल के लोअर साइड पे डबल बॉटम बना था, तो यहाँ से अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो रेंज क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ 592, तो 600 के आसपास से भी किसी ने बाइंग किया होगा, तो यहाँ पे देखिए हाई बनाया था मार्केट ने 703 का। ठीक है, 703 708 एग्जैक्टली आपका डबल टॉप बना। 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आप यहाँ से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ से एक बार मार्केट ने आपको शॉर्ट करने का भी मौका दिया। ठीक है, 703 या 700 के लेवल से किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे देखिए लो क्या है 639 634, 5 पॉइंट्स के रेंज में आपका डबल बॉटम बन गया फिर से। तो दैट मींस यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स मिला, यहाँ पे 100 पॉइंट्स की रैली, यहाँ पे 60 पॉइंट्स की रैली, 160 पॉइंट्स तक का मोमेंटम आप यहाँ कैप्चर कर सकते थे। आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट में आपका बन गया फिर से डबल बॉटम। यहाँ से किसी ने बाइंग इनिशिएट की होगी अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एंड ऑफ द डे आपको पूरा मौका दिया। यहाँ पे देखिए हाई क्या है 849 का हाई है, यहाँ पे हाई है 856 का। तो चलिए किसी ने अगर एंड ऑफ द डे भी पोजीशन काट दी होगी, क्योंकि हमारी तो इंट्राडे पोजीशन रहती है, तो भी मिनिमम साइड पे 850 तक का मोमेंटम कैप्चर किया होगा इस रैली से आपने। मतलब 630 से लेके 850, दैट मींस समथिंग अराउंड ये आपका हो जाता है 130 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स। ठीक है, तो 160 और 120 यानी कि ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आप आराम से 280 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते थे इंट्राडे में बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। लेकिन मैं ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सिर्फ इस पैटर्न के यूज से ही आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस पैटर्न को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लस एक सक्सेसफुली इस पैटर्न को वर्कआउट करवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर और सिंपल इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। लाइक EMS हो गया, PCR हो गया, ऐसे ही कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। प्लस जो लोग जनरली आज की डेट में जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं कहीं से भी और जो सीखते हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने ये नोटिस किया है, मुझे देखिए मैंने पर्सनली कहीं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है आज तक, जो मैंने सुना है, मतलब जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे समझाया, एक्चुअल में मार्केट में लोग क्या बता रहे हैं कि इस कैंडल का क्या नाम है, इस ये पैटर्न को क्या बोलते हैं। एक्चुअली देखिए लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है, लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई भी पैटर्न हो या कोई भी इंडिकेटर हो, उसको यूज करके मैं कैसे अपने लिए डेली वाइज एक सक्सेसफुल प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। सबको इंटरेस्ट इस चीज में है, तो हम एक्चुअल में यही चीज आपको सिखाने में फोकस करते हैं। प्लस मैं कोई जूम कॉल में, हमारी जो टीम है जूम कॉल में 15-20 लोगों को बैठा के एक साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं देती कि किसी को समझ में आया या नहीं आया। जैसा भी आपको 1-on-1 सेशन के थ्रू हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि मैं अगर आपको कोई भी चीज सिखा रहा हूं तो हम लाइव मार्केट में बैठा के आपको 2 से 3 सेशन उसका प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो सीखने में, तो फरवरी मंथ के सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो लगभग 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, और अगर किसी ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो ऑन द डाउन साइड 70 पॉइंट्स, ऑन द अप साइड 140 पॉइंट्स, यानी कि 210 पॉइंट्स का प्रॉफिट वो वहां भी जनरेट करके चल सकते थे। ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या प्रेडिक्शन बन सकता है और आपको किन लेवल्स का ध्यान रख के चलना चाहिए। चलिए एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो कोई भी साइजेबल रिकवरी अभी तक होती हुई दिख नहीं रही, जहां पे खुले वही हाई है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार नीचे ही आता हुआ दिख रहा है अभी तक तो। ठीक है, 450 पॉइंट्स के आसपास की अभी डाउ जोन्स आपको तेजी दिखा रहा है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है ना कि कल वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी का PCR आपका न्यूट्रल जोन में आ चुका है, प्लस FIs का डेटा आज कैश मार्केट में नेगेटिव साइड पे आया है, तो कल मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आपको नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अभी हमारा मार्केट
मतलब ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए कल के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो कोई बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन की नहीं बन रही है। हम बंद हुए हैं 840 पे, और मेरे अकॉर्डिंग कल की जो आपकी ओपनिंग रेंज बनती हुई दिखेगी वो दिखेगी 21,850 से लेके 900 की। ठीक है, एक हल्का सा ऊपर की तरफ मोमेंटम के साथ हम खुल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अब कल की एक्सपायरी के लिए देखिए 800 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 68 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 52 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। ऊपर 900 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि 48 लाख कॉल राइटर्स है, 23 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो यही है। 22,000 आपका मेजर रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ 14 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 13 लाख पुट राइटर्स है। ऑन द डाउन साइड मेजर सपोर्ट आ जाएगा 700 पे, क्योंकि 83 लाख पुट राइटर्स है और 31 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो आपको ओपनिंग रेंज का ध्यान रखते हुए क्या स्ट्रेटेजी बना के वर्कआउट करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। 850 900 ये आपकी कल की ओपनिंग रेंज है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 21,850 का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 850 के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में एक बार आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट छोटा सा ही रखेंगे, जो कि आपका रहेगा 900 का। क्यों रहेगा 900 का? क्योंकि अभी भी मैंने आपको दिखाया कि 900 पे ही रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 के लेवल को पार करके निकल जाता है, क्लोजिंग ऊपर कर देता है 900 के ऊपर, तो अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 970 तक के टारगेट्स के लिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस केस में हम मेंटेन करेंगे, जो कि आपका रहेगा 21,790 का। ठीक है, अगर सपोज ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तो 900 पे ही आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना। शॉर्ट कब करेंगे? शॉर्ट हम करेंगे तब अगर 850 के बिलो मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द डे कभी भी मार्केट 850 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल हम यहां से शॉर्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट टारगेट इस केस में भी आपका छोटा ही रहेगा 21,800 का। क्यों रहेगा 800 तक का? क्योंकि मार्केट अगर 800 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आप एक बार 720 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं कर पाता तो ये 800 पे आप बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो हम मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा आपका 21,910 का। क्लियर है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, आपको मार्केट में कभी लॉस नहीं हो सकता। लोग क्या गलती करते हैं कि नहीं, लेवल छूट गया, लेवल निकल गया, लेकिन उसके बाद भी सेम डायरेक्शन में ही बैठे रहते हैं। जो कॉन्फिडेंस है उसको उसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि देखिए एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, निफ्टी आपका एक्सपायरी से जस्ट पहले न्यूट्रल जोन में आया है, तो ये दोनों ट्रिगर कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल का मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लेवल का ध्यान रखिए। ये लेवल ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और मेक और ब्रेक का लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, बिल्कुल आप इसके लिए बाइंग कीजिए 21,900 के टारगेट के लिए। ब्रेकआउट कर रहा है इसके ऊपर, टारगेट एक्सटेंड कर लीजिए 970 के लिए, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 21,790 का। ठीक है, अगर सपोज इसके इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आप शॉर्ट कीजिए। पहला टारगेट आपका रहेगा 21,800 का। 800 ब्रेक कर रहा है, टारगेट को अपने एक्सटेंड कर लीजिए 720 के लिए। नहीं कर पा रहा सपोज ब्रेक, तो यहीं पे बुक कर लीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 910 का। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए आराम से वर्कआउट कर सकते हैं आप और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। पहला टारगेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 900 का ही रखेंगे। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 970 का। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम 850 से बाइंग कर रहे हैं, 790 का मेंटेन करके चल सकते हैं। और जब 850 के बिलो जब अगर मार्केट नहीं टिकता और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो पहला टारगेट जो आपको मेंटेन रखना है वो रहेगा आपका समथिंग अराउंड 800 का। ठीक है, 800 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगा तो अपने टारगेट को एक्सटेंड करके चल सकते हैं आप 720 के लिए। नहीं कर पाएगा तो 800 पे ही पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे समथिंग अराउंड, क्योंकि 850 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, 910 का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी आज दी है, लेकिन कंटिन्यूस अगर आप यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ना, तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिलेगा, ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा समय इस रेंज में बिता चुका है। ठीक है,
अब इस रेंज का हायर साइड कहाँ पे आ रहा है? इस रेंज का हायर साइड आ रहा है आपका ये लेवल 970 या 46,000 का मान सकते हैं। लोअर साइड आ रहा है आपका समथिंग अराउंड वही 45,000 या 44,800 का। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अब हमें क्या पता है, मार्केट अब यहाँ से हायर रेंज में है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक डिप दिया, डिप देने के बाद एक रिकवरी प्ले की, रिकवरी देने के बाद फिर एक डिप दिया, फिर एक रिकवरी प्ले कर रहा है। तो कल हमें बाइंग कब स्टार्ट करनी है? अगर बैंक निफ्टी हमारा 46,000 के लेवल को पार करता है तो। नहीं कर पाएगा तो वहां से मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, वॉल्यूम्स इतने ज्यादा बैंक निफ्टी में होंगे नहीं, तो बड़ा मूव बैंक निफ्टी इजीली ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स इस समय मार्केट में है नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। अब आएगा 21 फरवरी का, ठीक है। तो देखिए 45,500 पे सिर्फ 10 लाख पुट राइटर्स है, 7 लाख कॉल राइटर्स है। 45,000 के लेवल पे 12 लाख पुट राइटर्स है, 33 लाख कॉल राइटर्स है। हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है 46,000, जहां पे 10 लाख कॉल राइटर्स है, 7 लाख 44,000 के आसपास पुट राइटर्स है। ऊपर हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 46,200 पे आएगा और मेजर रेजिस्टेंस आएगा 46,500 पे। तो बैंक निफ्टी में जो आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का जो हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा मेक और ब्रेक का लेवल यही रहेगा 46,000, ठीक है। अगर सपोज बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, पहला रेजिस्टेंस जो छोटा सा आएगा वो कहाँ पे आएगा? 46,200 पे। तो वही हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 200 का लेवल सक्सेसफुली पार करता है, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो फिर आप टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 46,500 के लिए। स्टॉप लॉस जो आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 45,840 पे, ठीक है। बात करें शॉर्ट की, तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद ये ड्यूरिंग द डे कभी भी 46,000 के लेवल के बिलो क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो बिल्कुल एक बार आप यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो नीचे पहला टारगेट बनता हुआ दिखेगा आपका 45,700 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 45,500 का, क्योंकि इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट जो कहीं आएगा वो यहीं आएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलेंगे यहाँ पे, वो आप सिंपल सा मेंटेन करके चलेंगे 46,160 पे, क्लियर। इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 46,000 कल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 46,000 तक के लेवल के आसपास खुलता है और उस लेवल को होल्ड करता है, तो 200 से 500 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, नीचे आप 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सपोज होल्ड नहीं कर पा रहा है, नीचे ही क्लोजिंग आ रही तीनों कैंडल की, तो बिल्कुल आप शॉर्ट कीजिए। फर्स्ट टारगेट 45,700, दूसरा टारगेट 45,500 और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 46,160 का, क्लियर। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। आज का तो देखिए क्लियरली विजिबल ही है आपको, जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए थे, 3 टारगेट दिए थे, 45,000, 45,450, 45,700, ठीक है। डाउन साइड हमारे लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्योंकि क्या था, 45,200 का था, ठीक है। 45,200 के बिलो यहाँ मैंने आप लोगों को 3 टारगेट दिए थे नीचे की तरफ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 45,200 के बिलो मार्केट 45,000 का लेवल क्रॉस भी किया। खुला कहाँ पे सबसे पहले वो बता दूं, 45,000 पे एग्जैक्टली मार्केट खुला, ठीक है। 860 का नीचे लो है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उन लोगों को 860 तक का मौका दिया मार्केट ने। आफ्टर दैट मार्केट ने जब रिकवरी स्टार्ट की तो 450 200 का लेवल जब क्रॉस किया, 450 से 700 तक के टारगेट भी हिट हुए, क्योंकि आज का हाई तो 860 का है। 44,000 सॉरी 45,900 का ही है हमारा, तो 700 का ही टारगेट था, उसके भी ऊपर 200 पॉइंट गया था। तो इजीली सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके 650 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको मिला होगा। और अगर किसी ने बैंक निफ्टी में पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो उनका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियरली हम 10 पॉइंट की रेंज लेके चलते हैं कंसेक्यूटिव। तो देखिए यहाँ पे कहीं पैटर्न तो फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अगर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लो है 45,050 और 32, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 17 और 91, नहीं यहाँ भी फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे एग्जैक्टली आपका अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन के मोमेंटम के बाद जो बैंक निफ्टी में पोजीशन बनी थी वो समथिंग अराउंड यहाँ पे बनी थी, ठीक है। 11:45 पे 330 का लो है,
एक मिनट, 289 का लो है 284 का, यहाँ पे एक मिनट यहाँ भी बना होगा फिर तो 5032 यहाँ नहीं बना था, हाँ यही आपका बना था, ठीक है। एग्जैक्टली 11:45 वाली कैंडल ने आपका यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म किया था। आफ्टर दैट अगर किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ पे डबल टॉप का अपॉर्चुनिटी मिला था, क्योंकि 10 पॉइंट के अंदर आपको हाई भी दिखेगा, देखने को मिलेगा। और किसी ने सिर्फ अगर यहाँ से बाइंग करके भी वेट किया होगा तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली 46,170 का हाई है, 150 का लो है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मौका मिला था, ऐसा नहीं मार्केट में पोजीशन एग्जिट करने का प्रॉपर मौका मिला होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वही मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, देखिए कि अगर आप ये जो पैटर्न का यूज है ना, अगर प्रॉपर्ली एक बार आप सीख लेंगे तो लाइफ टाइम आप अपने लिए ही एक इनकम का सोर्स जनरेट करके चल सकते हैं। अदरवाइज जो लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको इजीली पता ही है कि सिर्फ वीडियो देख के ही मैं इतना प्रॉफिट डेली वाइज का निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुछ सीख जाएंगे, अगर जैसे इनकेस कल से मैंने वीडियो बनाना बंद ही कर दिया मान लीजिए, या कहीं मैं बाहर चला गया 8-10 दिन मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो फिर आप किसको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए उससे बेटर ये है कि अगर आप प्रॉपर खुद एक नॉलेज गेन कर लेंगे मार्केट में, जिससे कि आप डेली वाइज खुद अपने लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न निकाल सकते हैं, तो फिर आपको इन फ्यूचर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, मार्क मैं आपको कर देता हूँ। 46,000 का लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक का है। 46,000 का लेवल अगर पार करके मार्केट निकलता है तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 200 पे आएगा, इसीलिए पहला टारगेट जो हम मेंटेन करेंगे वो 200 का है। अगला रेजिस्टेंस हमारा 500 के लेवल पे आएगा, इसलिए दूसरा टारगेट हमारा 500 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना वो आप करेंगे 45,840 के लेवल पे, ठीक है। 46,000 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट आपका बनेगा ये 700 का, ठीक है। 700 का लेवल मार्केट तोड़ेगा तो फिर आपको एक बार ये लेवल देखने को मिल जाएंगे 500 तक के। ये दो टारगेट्स के लिए आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 46,160 का, ठीक है। चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको इस डिस्क्लेमर के नीचे ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। किसी को भी ट्रेनिंग रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।